अरे ओ विधवा सुन, अब तेरे पति को मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब तू ये बता, जो रुपए तेरे पति ने मरने से पहले हमसे लिए थे वो वापस कब देगी? कौन से पैसे और कैसे पैसे? कौन से पैसों की बात कर रहे हैं आप? मेरे पति ने कोई पैसे नहीं लिए। अगर वो पैसे लेते तो मुझे जरूर बताते। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे पति ने पूरे 4 लाख रुपए लिए थे और उनका ब्याज लगा के आज 5 लाख हो गए। क्या कहा? 5 लाख? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। भाई लगता है इसकी नीयत में खोट आ गई है। इसको हमारे पैसे देने न पड़ जाए, इस वजह से झूठ बोल रही है। पैसे तो हम इससे लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ओए सुन, अगर तेरे दिमाग में ये चल रहा हो कि झूठ बोलकर मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो ये भूल जा, जब हमने पैसे दिए हैं तो उन्हें अच्छी तरह से वसूल करना भी जानते हैं। ये क्या जबरदस्ती है? जब हमने कोई पैसा लिया ही नहीं तो उसे क्यों वापस करेंगे? बकवास बंद कर। जब हमने कह दिया पैसे लिए हैं तो लिए हैं। अगर तूने 1 हफ्ते में हमारे पैसे वापस नहीं दिए तो हम तेरी इस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझ पर थोड़ा तो तरस खाइए। ये तो देखिए कि मैं एक विधवा हूँ। अगर तुम लोग मुझसे मेरी जमीन छीन लोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बस इस जमीन का ही तो सहारा है। तू कहीं भी जा, इसमें हम क्या करें? लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर हमें हमारे पैसे 1 हफ्ते में वापस नहीं मिले तो इसका अंजाम तो तू अच्छी तरह से जानती है। चलो चलते हैं। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अगर आज आप जिंदा होते तो मुझे ये सब देखना ना पड़ता। साहब रुको। साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। तुम्हें शर्म नहीं लगती? तुम अच्छी भली समझदार होकर भीख मांगती हो। साहब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं भीख मांग रही हूँ। जरूरत है तो क्या हुआ? तुम भीख मांगोगी? अच्छी खासी तो हो, कहीं पर काम क्यों नहीं कर लेती? साहब मुझ जैसी विधवा औरत को कौन काम पर रखेगा? तुम कहीं पर जाकर काम मांगने की कोशिश तो करो, क्या पता कोई काम दे दे तुम्हें। लेकिन साहब। लेकिन क्या? मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम काम करोगी तो इज्जत से 2 वक्त का खाना खा सकती हो, वरना लोग तुम्हें ऐसे ही ताना मारते रहेंगे। ठीक है साहब, मैं आज और अभी काम की तलाश में जा रही हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? साहब आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दो, मुझे काम की सख्त जरूरत है। नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। साहब देख लो, कोई काम हो तो आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे काम पर रख लो। क्यों, तुझे सुनाई नहीं देता? जब मैंने तुझसे कह दिया हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है तो नहीं है। चल यहाँ से। साहब मुझ पर थोड़ा रहम खाइए। आप चाहे पैसे कम दे देना, लेकिन मुझे काम पर रख लो। अरे तू तो पीछे पड़ गई। जब मैंने तुझसे मना कर दिया मेरे पास काम नहीं है तो नहीं है। चल निकल यहाँ से। यार कल उस विधवा को धमकी दिए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया। पता नहीं उसने हमारे लिए पैसों का इंतजाम किया होगा या नहीं। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसने हमारे पैसों का इंतजाम ना किया हो तो ही अच्छा है। क्यों? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि यार उसने अगर पैसों का इंतजाम कर लिया होगा तो उसकी ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। और तुझे पता तो है उस ज़मीन के लिए हमने उसके पति को मारा था और मारकर सड़क पर फेंक दिया था, ताकि सभी लोग ये समझें कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। हाँ यार ये तो तू सही कह रहा है। चल उस विधवा के पास चलते हैं। चलो। ओए सुन, तुझे दिया हुआ समय अब खत्म हो गया है। तूने हमारे पैसों का इंतजाम किया या नहीं? साहब 1 हफ्ते में मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर सकती हूँ? मुझे कुछ और समय दे दो। हमने तुझे 1 हफ्ते का समय दिया तो था, लेकिन तूने वो ऐसे ही निकाल दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। साहब मुझ विधवा पर थोड़ा तो तरस खाइए। कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता। ये तो तेरे पति को उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब चुपचाप ये घर और जमीन हमारे नाम कर दे और यहाँ से कहीं दूर चली जा। ये क्या कह रहे हो साहब? अगर आप मेरा घर और जमीन ले लोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी? हमें नहीं पता तुम कहाँ रहोगी, लेकिन हमें ये पता है कि आज के बाद ये घर और जमीन ये सब कुछ हमारा है।
साहब आप लोग ये एक विधवा के साथ सही नहीं कर रहे हो। अपनी बकवास बंद कर और ये ले, इन कागजों पे साइन कर। अरे यार, अब तो ये जमीन हमारे नाम हो गई है, क्यों ना इस बेचारी को अब सब सच बता दे। सच? कैसा सच? तू नहीं जानती, तेरी इस जमीन को पाने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं। तेरे पति ने हमसे कोई पैसा उधार नहीं लिया था और ना ही तेरे पति की मौत एक्सीडेंट से हुई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? बल्कि तेरे पति को इस जमीन के लिए हमने ही मारा था और मारकर सड़क पर फेंक दिया था ताकि लोगों को लगे कि इसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। ये क्या किया तुमने कमीनों? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ओए सुनो, निकालो इसको बाहर यहाँ से। चल निकल यहाँ से। हाँ बोलो, क्या काम है? साहब मुझे कुछ काम दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। साहब ऐसा मत बोलिए, आप मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दीजिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। देखो हमारे यहाँ नौकर पहले से ही है, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। साहब आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो कहीं जाके भीख मांग लेना। हे भगवान, हम गरीब लोगों की कोई मजबूरी क्यों नहीं समझता। अगर काम मांगने जाओ तो भीख मांगने को बोलते हैं और भीख मांगने जाओ तो काम करने को बोलते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? चलो कहीं जाकर भीख ही मांग लेती हूँ, शायद मुझ पर किसी को तरस आ ही जाए। अरे साहब रुको। हाँ बोलो। साहब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता है तुम जैसे गरीब लोगों ने इस काम को धंधा बना लिया है। नहीं साहब, सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए भी भीख मांगते हैं। अपनी बकवास बंद कर, मेरा रोज पाला पड़ता है तुम जैसे लोगों से। अगर मैं सबको पैसे मांगता फिरूंगा तो मैं भी एक दिन तुम्हारे जैसा भिखारी बन जाऊंगा। चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। आंटी जी रुको। क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। क्या हुआ आप मुझे बताइए तो सही। मैंने 2-3 बार देखा है तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। मुझे बताइए आपको क्या परेशानी है। ये दुनिया बहुत जालिम है बेटे, तुम क्या करोगे मेरी परेशानी जानकर? देखो आंटी, आप में मुझे मेरी माँ दिखती है, मैं तो इसीलिए पूछ रहा था। लेकिन बेटे अब तुम्हारी माँ कहाँ है? एक सड़क दुर्घटना में मेरे माँ बाप की मौत हो गई और मैं अकेला रहता हूँ। आप सच सच बताइए आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है बेटे बताती हूँ। कुछ धोखेबाज लोगों ने मेरे पति को मारकर सड़क पर फेंक दिया था और झूठी खबर फैला दी कि उनकी मौत एक्सीडेंट से हुई है, और कुछ दिन बाद वही लोग मेरे घर आए। आप रोइए मत, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। और अब तुम ही बताओ बेटे, मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए आंटी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बेटे मुझे बस उन लोगों से बदला लेना है, तुम मुझे कहीं पर काम पर लगवा दो। मैं काम करके अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो? बेटे
जब मेरे पति जिंदा थे तब वो मुझे IAS की पढ़ाई करा रहे थे, लेकिन उनके मौत के बाद मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। आंटी, आप काम करोगी तो पढ़ोगी कब? आप ऐसा कीजिए, आप कोचिंग जाने की तैयारी कीजिए, पैसों की व्यवस्था मैं करता हूँ। लेकिन बेटे, तुम कहाँ से लाओगे इतने पैसे? आप चिंता मत कीजिए, आपको कल पैसे मिल जाएंगे। अब आप मेरे घर चलिए। ये लो आंटी, इस बैग में पैसे हैं और इन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। लेकिन बेटे, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? आंटी जी, मैंने अपनी जमीन बेच दी। ये क्या किया बेटे तुमने? मेरे लिए अपनी जमीन बेच दी? ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं आंटी, आप अपना सपना पूरा कीजिए, जमीन तो हम बाद में भी ले लेंगे। बेटा, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यार, हमने 1 साल पहले जो ज़मीन विधवा से छीनी थी उस पर केमिकल फैक्ट्री की फाइल कल पास कराने कलेक्टर के ऑफिस चलना है। लेकिन यार, अपने यहाँ एक नई कलेक्टर आई है, पता नहीं अपनी फाइल पास करेंगी या नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी यार? अगर वो मना करेंगी तो उनके मुंह पर भी 2-4 लाख फेंक देंगे। हाँ यार, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, इसके आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। कल चलते हैं उसके पास और करते हैं उससे बात। ठीक है। मैम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? कम यार। तुम यहाँ कैसे? तुम बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे? हम यहाँ अपनी फैक्ट्री की फाइल पास कराने आए हैं और हमें नए कलेक्टर से मिलना है। जब मैं कलेक्टर की कुर्सी पे बैठी हूँ तो मैं ही कलेक्टर होंगी ना। चलो, अच्छी बात है, अब तो हमारी फाइल पास हो ही जाएगी। ये लो हमारी फाइल और इस पर साइन कर दो। निकलो यहाँ से। जिस जगह पर तुम फैक्ट्री बनाने की बात कर रहे हो ना, वो ग्रामीण बस्ती है। अगर वहाँ पर केमिकल फैक्ट्री लगी तो आसपास के लोगों के लिए सही नहीं होगा। हमें पता है तू हमारी फाइल पास क्यों नहीं कर रही है। हमने तेरे पति को मारा और तेरी सारी जमीन अपने नाम कर ली। तू इस बात का बदला ले रही है हमसे। चलो, अच्छी बात है कि तुमने ये बात अपने मुंह से कबूल कर ली और मेरी परेशानी बचा दी, वरना मुझे तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। अच्छा चलो, अब तो हमने कह दिया, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने ही तुम्हारे पति को मारा? मुझे पता था कि तुम लोग ये बात जरूर बोलोगे, इसीलिए मैंने पहले ही अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर ली। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जो तुमने सुना मैं वही कह रही हूँ। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है जेल जाने से। मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी।